क्राउड के सामने बोलते टाइम जिस डर को कई लोग फेस करते हैं वही उनके लिए ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड की तरह भी काम करता है। फैक्ट ये है कि पब्लिक स्पीकिंग पूरी तरह से एक लाइव इवेंट होता है और इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कंट्रोल करने और उसकी चिंता करने के बजाय आपको अपने डर को टैलेंट में बदलने के लिए ये सोचने की जरूरत है कि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे। ये सोचिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन आउटलाइन के साथ क्राउड को कैसे वापस ट्रैक पर लेकर आएंगे। अगर किसी वजह से वो आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं तो भी आप उन्हें उस कंक्लूजन तक कैसे वापस लेकर आएंगे जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। देखा जाए तो आउटलाइन क्या है और स्पीच कैसे प्रिपेयर की जाती है उसके बारे में हमने इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के 3rd एपिसोड में जाना था। आप अभी तक अगर किसी रीजन से प्रीवियस अपलोडेड 12 एपिसोड्स को नहीं देख पाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीरीज की इस प्लेलिस्ट के जरिए आप वो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग आर्ट को समझने के लिए और एडवांस टूल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप खुद को मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो ट्रेनिंग में भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पब्लिक स्पीकिंग सीरीज की इन सभी वीडियोस को आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, जो हमारे इंग्लिश चैनल मींस टेगोनिटी एकेडमी पर अपलोडेड है, जिसका लिंक भी आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे आपकी प्रेजेंटेशन की आउट ऑफ ट्रैक जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं और गैदरिंग किस टाइप की है, उसके बेसिस पर कुछ सिचुएशंस डिपेंड करती हैं। जैसे कि इन सम केसेस आपकी ऑडियंस के क्वेश्चंस या फिर उनके ऑब्जेक्शंस भी प्रोबेबली आपको आपकी प्लान्ड आउटलाइन से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखा जाए तो एक कॉमन सिचुएशन है, लेकिन ये आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है अगर आपने ओपन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड प्री प्लान नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं जो लोगों के क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्पीच की तरह ही रेडी कर रहे हैं और आप उसमें कोई डिस्कशन नहीं डाल रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको किसी के भी क्वेश्चन इंटरप्टेड लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिसरप्टर मतलब जिसने क्वेश्चन पूछा है उसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपके ऐसे एक्ट से रेस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये मैसेज जाता है कि सिचुएशन अभी भी आपके ही कंट्रोल में है और आप क्वेश्चन को सुनकर बिल्कुल भी नहीं बौखलाए हैं। आपके लिसनर्स आपको इस बिलीव के साथ सुनने आए हैं कि आप उस हॉल को एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं, दैट यू आर द कंट्रोलर, और आपके लिए उस कंट्रोल को बनाए रखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर इंटरप्ट करने वाला इंसान आपके लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और शांति से बैठी हुई ऑडियंस को डिस्टर्ब भी कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस और उस इररिलेवेंट इंसान को देखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स को कुछ ऐसी चीजें अरेंज करनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो लोग कैसे उसे हैंडल करेंगे। ऐसा कई बार होता है कि ऑडियंस में कुछ मनचले लोग भी होते हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में शरारती स्टूडेंट्स होते थे जो लेक्चर के बीच में इंटरप्ट करते थे टीचर्स को। होगा ना आपके साथ भी कभी तो ऐसा। लेकिन कई बार इंटरप्शन काफी लॉजिकल होता है और पोलाइट मैनर में भी पूछा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। कॉमन रूल ये भी है कि अगर कोई एक इंसान आपसे एक सवाल पूछता है तो इसका मतलब ये है कि क्राउड में से कम 4 से 5 लोगों के मन में वही सवाल हो सकता है, लेकिन आपको बीच में टोकने का करेज उनमें नहीं था। या हो सकता है कि वो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का वेट कर रहे हो, जो कि जनरली प्रेजेंटेशन के एंड में होता है। और कभी कभी डिसरप्शन इतना ऑडिबल भी नहीं होता कि आप उन्हें आसानी से सुन सके, लेकिन कभी कभी हवा में से सिर्फ एक हाथ उठाना या फिर किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से भी आपको पता लग जाता है कि कोई आपसे सवाल पूछना चाहता है, जो क्लियरली ये शो करता है कि वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। बट अगेन, जितना ज्यादा कंपोजर और ऑर्गेनाइजेशंस आप अपने क्वेश्चंस या फिर उनके आंसर्स को देने के लिए बनाए रखेंगे, उतने ही ज्यादा लोग क्वेश्चंस को पहचान सकेंगे, लोगों के सवालों के जवाब लोगों को मिल पाएंगे। और जनरली होता यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन में ही लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि आप वहां मौजूद ही इसीलिए हैं।
आप उन्हें उनके सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन। और एज ए स्पीकर आपको अपने मटेरियल के थ्रू ही लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी देने चाहिए, ताकि लोग हमेशा एंगेजिंग रहे, फिर चाहे आपकी प्रेजेंटेशन कितनी भी लंबी या फिर कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि आपका पर्पस, मेन मोटिव यही है। और आपको ये कहने से भी नहीं डरना चाहिए इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन, अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो ये कि ये एक आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन था और ये मेरी लिस्ट में है, जिसका जवाब आपको बस अभी कुछ टाइम बाद मिल ही जाएगा। एंड यू नो, जब आप ऐसा करते हैं तो क्राउड के बीच में क्यूरियोसिटी और ज्यादा बन जाती है कि हाँ, अब उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और ऐसा करते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी चीज में अटके हुए। और जब उनके जवाब आप देने लगे तो आप उन्हें स्पेशली हाईलाइट भी कर सकते हैं, उन्हें पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, या फिर क्राउड में से जहां भी किसी ने हाथ रेज किया था आप उनको पॉइंट करते हुए भी बोल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। आई होप अब आप एग्री करते हैं और आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो ये तो बात थी उस सिचुएशन की जहां आपके पास आंसर था, लेकिन कई बार आपसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में शायद आपने प्रिपरेशन ही नहीं की होती है। और कई बार कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी सेंस नहीं बनता है या टॉपिक से वो बिल्कुल हटकर होते हैं। तो ऐसे में आपको सिंपली ये कहना है कि आपका सवाल सच में बहुत अच्छा है, फिर भले ही वो ना भी हो तो भी आपको ये कहना है, और ये कहें कि आप इस पर कुछ रिसर्च के बाद उन तक वापस लौटेंगे। वो इसीलिए क्योंकि ऐसा करना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस इंटरप्शन को जो कि किसी ने रेज की है, वो इंसान इससे शांत हो जाता है और वो आराम से बैठ जाता है, और इसी के थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं है जो आपकी प्लान्ड स्पीच को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बल्कि कभी कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट या फिर अननेसेसरी ब्रेक्स जो क्राउड में क्रिएट होते हैं, जैसे कि कोई इंसान बैठे बैठे अपनी चेयर से गिर जाए, या फिर किसी बर्ड का उड़ते हुए विंडो से अंदर आ जाना, अचानक से माइक का ना चलना, डिस्प्ले खराब हो जाना, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। कई बार बाहर ट्रैफिक का शोर इतना ज्यादा अंदर डिस्टर्ब करने लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बीच में रुक ही जाती है। एंड द की टू कंट्रोल एवरीथिंग is to remain calm and composed throughout your presentation. आप चाहे तो किसी भी इंटरप्शन को ह्यूमर और काम सेंस के साथ एंटरटेन कर सकते हैं और लोग हमेशा उसे वैसे ही याद रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार स्पीकर स्टेज से कोई सवाल पूछता है ऑडियंस में से किसी से, और अगर कोई सही जवाब नहीं देता और अचानक से लाइट चली जाती है तो स्पीकर ये बोल देता है, देखा आपने सही जवाब नहीं दिया था और इसीलिए लाइट भी चली गई। देखा है ना, होता ही है ये ऐसा। और इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ बातचीत में अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ह्यूमर्स को ऐड करें, लेकिन आपके ह्यूमर्स कभी जेंडर बायस नहीं होने चाहिए, हमेशा इस बात को याद रखिए। और जब आप अपनी बातों के अंदर ह्यूमर ऐड करते हैं तो सभी डिस्ट्रप्शंस इमीडिएटली गायब हो जाती हैं जब आप उन्हें अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो। एंड इट शोज दैट यू वर इन चार्ज एट ऑल टाइम्स। ऑडियंस आपके लीडरशिप को देखते हुए आपको हर बार सुनना पसंद करती है और ये जानने की इच्छा भी रखती है कि अब आगे आप क्या बताने वाले हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जितना ज्यादा आप कंपोज्ड बने रहेंगे, जितना ज्यादा आप ध्यान रखेंगे लोगों के सवालों को पहचानते हुए उनके जवाबों को देते हुए, उतना ही ज्यादा आपकी स्पीच की आउटलाइन से आप जुड़े रह सकते हैं, उतना ही क्राउड आप पर बिलीव करेगा, आपकी बोली हुई बातों पर उतना ही लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। कई बार लोगों के क्वेश्चंस का आंसर आपकी स्पीच से ही उन्हें मिल जाता है, इसीलिए ये कहने से बिल्कुल भी ना डरे कि ये एक आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है which is right here on my outline, so I will be answering that in just a few minutes। और बस इतना ही करना होता है। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखिए अपने प्रिपेयर मटेरियल के साथ, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंटेशन की तैयारी अच्छे से की है तो आप थ्रू आउट अपनी प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंट बने रह सकते हैं। वेल आई होप ये सभी टिप्स जो आपको हमने अभी दी है ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में वापस पाने के लिए जब आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के नेक्स्ट 14th एपिसोड में हम बात करेंगे
कि आपको किस तरह से अपनी स्पीच से ज्यादा बात करनी चाहिए, आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए और बाकी सभी चीजों के बारे में। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी टैप करें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अलविदा, गुड बाय, जय हिंद।